महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का संघर्ष नहीं था। वो धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, अहंकार और कर्तव्य के बीच लड़ा गया सबसे भयानक और महान संग्राम था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और इसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था, जब हस्तिनापुर के राजमहल में ईर्ष्या ने जन्म लिया था। हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। उसके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। दूसरी ओर उसके छोटे भाई पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु के देहांत के बाद धृतराष्ट्र ने राजपाट संभाला, पर राज्य का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर को माना जाने लगा। यही बात दुर्योधन के मन में जलन बनकर भर गई। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे, सत्यवादी थे और प्रजा उन्हें अपना राजा मानती थी। दुर्योधन को ये स्वीकार नहीं था। उसने शकुनी की कुटिल बुद्धि से जुए का षड्यंत्र रचा। उस जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए: राज्य, धन, अपने भाई और अंत में द्रौपदी तक को। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उसका चीर खींचने का प्रयास किया गया। उस दिन यदि श्री कृष्ण की कृपा न होती तो धर्म उसी क्षण समाप्त हो जाता। उस अपमान की अग्नि द्रौपदी के हृदय में जलती रही। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। जंगलों में रहते हुए उन्होंने अपमान, पीड़ा और अन्याय को सहा, पर मन में ये निश्चय दृढ़ होता गया कि अधर्म का अंत होकर रहेगा। वनवास पूरा हुआ। पांडवों में केवल अपना न्याय मांगा। श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर सभी से बात की। युधिष्ठिर ने कहा, हमें पूरा राज्य नहीं चाहिए, बस 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन का अहंकार अंधा हो चुका था। उसने कहा, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध अब टल नहीं सकता था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं इकट्ठी हुईं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर पांडवों की अपेक्षाकृत छोटी पर धर्म से भरी हुई सेना। शंखनाद हुआ, धरती कांप उठी, आकाश में धूल भर गई। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। सामने उसे अपने गुरु, अपने ताऊ, अपने भाई, अपने मित्र दिखाई दिए। उसका हृदय कांप उठा। तब श्रीकृष्ण ने उसे कर्मयोग, धर्म और कर्तव्य का उपदेश दिया। वही उपदेश आगे चलकर भगवद गीता कहलाया। अर्जुन की मोह ग्रंथि टूट गई। उसने गांडीव उठाया। पहले 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति रहे। वे इच्छा मृत्यु के वरदान से अजेय थे। उनके बाणों से पांडव सेना हर दिन कटती गई। पांडव हताश होने लगे। तब श्री कृष्ण ने उपाय बताया। शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म शरशैया पर गिर पड़े। युद्धभूमि पर सबसे शक्तिशाली योद्धा मौन हो गया। अब द्रोणाचार्य सेनापति बने। वे युद्ध कला के साक्षात देवता थे। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, एक ऐसी घातक संरचना जिससे निकलना लगभग असंभव था। अर्जुन उस दिन युद्धभूमि में नहीं था। उसका पुत्र अभिमन्यु, जो अभी युवा था, चक्रव्यूह में घुस गया। वे भीतर जाना जानता था, बाहर निकलना नहीं। कौरवों के 7 महारथियों ने नियम तोड़कर एक बालक पर एक साथ प्रहार किया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका रक्त कुरुक्षेत्र की मिट्टी में मिल गया। उस दिन अर्जुन का शोक क्रोध बन गया। द्रोणाचार्य का अंत भी नीति से हुआ। जब उन्हें बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो उनका शस्त्र हाथ से गिर गया। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। गुरु गिर पड़ा, पर युद्ध रुका नहीं। अब कर्ण सेनापति बना। कर्ण दानवीर था, पर अधर्म के पक्ष में खड़ा था। अर्जुन और कर्ण का युद्ध ऐसा था जैसे देवता आपस में लड़ रहे हों। कर्ण का रथ शाप के कारण भूमि में धंस गया। वो असहाय हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण दिलाया, यही वो क्षण है। अर्जुन का बाण चला और कर्ण गिर पड़ा। सूर्यवंशी योद्धा का अंत हो गया। अंत में दुर्योधन और भीम आमने सामने आए। गदा युद्ध हुआ। नियमों के अनुसार जंघा पर वार वर्जित था, पर श्रीकृष्ण ने संकेत किया। भीम ने जंघा तोड़ी। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा।